द वर्ल्ड इज़ माई टेरिटरी। रॉकी के कहे गए ये शब्द और फरमान की माँ की दुआ में कहा गया कि रोके से भी नहीं रुकेगी रॉकी की सल्तनत। और इसके अलावा रम्मिका सेन और रॉकी की आखिरी मुलाकात में रॉकी का ये कहना कि अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही, इन सब बातों से हिंट मिलता है कि रॉकी अभी जिंदा है। वैसे भी रॉकी ने अपनी मां को किया वादा अभी पूरा नहीं किया है। KGF चैप्टर 3 की कहानी में रॉकी को इंडिया से बाहर 1978 से 1981 के दौरान क्राइम करते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन रॉकी ने इंडिया से बाहर क्राइम क्यों किए, ये हम आपको इस KGF चैप्टर 3 की फैन थ्योरी की वीडियो में बताने वाले हैं। रॉकी का शराबी बाप रॉकी की मां को रॉकी के जन्म से पहले ही छोड़कर चला गया था, लेकिन रॉकी ने अपने बाप को ढूंढ लिया था। असल में रॉकी का बाप पहले एक डाकू था, लेकिन 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब से रॉकी के बाप ने डकैत करना छोड़ दिया था। रॉकी के बाप ने डकैत से जितना भी पैसा कमाया उस पैसों को रॉकी के बाप ने एक खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ था और जगह और कोई नहीं KGF ही थी। लेकिन जब सूर्यवर्धन ने KGF में गोल्ड को ढूंढ लिया था तब इससे पहले कि सूर्यवर्धन रॉकी के बाप के छुपाए हुए पैसों को अपने कब्जे में ले लेता, रॉकी के बाप ने उन पैसों को KGF से निकाल लिया था, जिसके बारे में सूर्यवर्धन को पता चल गया था। इसलिए सूर्यवर्धन अब रॉकी के बाप को, जो अब डाकू नहीं रहा था, को मारकर उसके सारे पैसे छीनना चाहता था। लेकिन रॉकी का बाप उन पैसों को लेकर इंडिया से बाहर इंडोनेशिया भाग गया था। रॉकी के बाप ने इंडोनेशिया में उन पैसों से बिजनेस शुरू कर दिया था और रॉकी का बाप अब इंडोनेशिया के अमीर लोगों में गिना जाने लगा था। पैसे के नशे में रॉकी का बाप अपनी पत्नी, अपना घर, अपने होने वाले बच्चे को भूल चुका था। लेकिन इधर इंडिया में KGF के गोल्ड को बेचकर सूर्यवर्धन की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार सूर्यवर्धन को पता चल गया था कि रॉकी का बाप इंडोनेशिया में है। सूर्यवर्धन ने इंडिया से बाहर अपने आदमियों से रॉकी के बाप पर जानलेवा हमला करवाया। इस हमले में रॉकी का बाप तो बच गया, लेकिन रॉकी के बाप का बिजनेस तहस नहस हो गया। इधर जब इंडोनेशियन गवर्नमेंट को पता चला कि रॉकी का बाप एक क्रिमिनल है तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने रॉकी के बाप की सारी इनलीगल प्रॉपर्टी और उसके पैसे को अपने कब्जे में ले लिया। रॉकी का बाप इस सदमे को सहन न कर सका और सब कुछ खो जाने के बाद इंडिया वापस आकर शराबी बन गया। लेकिन 20 साल बाद जब रॉकी को अपने बाप की इंडोनेशिया की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो रॉकी ने इंडोनेशिया जाकर वो सारा पैसा इंडोनेशिया के बैंक से चुरा लिया, जो पैसा रॉकी के बाप के बिजनेस का था। रॉकी ने अपनी गोल्ड के बिजनेस को भी इंडिया से बाहर फैलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से 16 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने रॉकी के खिलाफ, जिसमें CIA यूनाइटेड स्टेट भी शामिल थी, सर्च एंड अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। लेकिन रॉकी को कोई देश पकड़ नहीं पाया और इसके पीछे था जिम्मी कार्टर, जो रॉकी को रम्मिका सेन के ऑफिस के बाहर मिला था। जिम्मी कार्टर और रॉकी अब दोनों बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन इनायत खलील को दुबई में रहते पता चल गया था कि रॉकी ने अपने गोल्ड के बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज तक फैलाना शुरू कर दिया है। इनायत खलील भी अब मन ही मन रॉकी का दुश्मन बन गया था। रॉकी को रम्मिका सेन के साथ मुलाकात वाले दिन अंदाजा हो गया था कि रम्मिका सेन KGF पर हमला जरूर करवाएगी, इसलिए रॉकी ने एक प्लान बनाया। रॉकी ने पहले KGF के गोल्ड की सप्लाई बंद कर दी और फिर अमेरिका जिम्मी कार्टर के साथ मिलकर एक सबमरीन खरीद ली। और जब इंडिया नेवी ने रॉकी के गोल्ड से लोडेड शिप पर मिसाइल छोड़ दी तब रॉकी इंडियन ओशन में पहले ही कूद गया और KGF के गोल्ड के साथ समुंदर के नीचे सबमरीन में पहुंच गया। इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया नेवी और यूनाइटेड स्टेट नेवी को लगा कि रॉकी मर गया है और KGF का सारा गोल्ड भी 20,000 फीट की गहराइयों में खो गया है। लेकिन CA की रिपोर्ट
पढ़कर रमिका सेन को पता चल गया कि रॉकी अभी जिंदा है और केजीएफ का गोल्ड भी रॉकी के पास ही है। तो गाइज आगे क्या होगा ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो में बताएंगे। आपको ये थ्योरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय।